हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 9 कुत्ते की सीख पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। ये गांधी विचारधारा से प्रभावित थे, प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेणुका, हुकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य जो है वह बच्चों के लिए लिखा गया है, जिसमें दिनकर जी ने बहुत ही सरल शब्दों में यह कविता लिखी है। और इस कविता में कहा गया है कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। देखिए, बहुत ही सुंदर कविता दिनकर जी ने यहाँ पे लिखी है। वह बता रहे हैं कि वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर
खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। एक जंगल में, वन अर्थात जंगल, और घनी झुरमुट जो पास ही झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, वह उसके भीतर एक खरहा अर्थात खरगोश रहा करता था सबकी आँख बचाकर, अर्थात वह किसी की नज़र में ना आए इस तरह छिपकर खरगोश जो है उन घनी झाड़ियों के बीच में रहता था। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। वह फुदक फुदक कर, फुनगियाँ जो घास के ऊपर वाली नर्म नर्म पत्तियाँ होती हैं उसे फुनगी कहते हैं। तो वह फुदक फुदक कर, खरगोश की चाल कैसी होती है, वह थोड़ा थोड़ा फुदक फुदक कर चलते हैं, तो उसी तरह से फुदक फुदक कर वह घास की फुनगियों को चुन चुन कर खाता था, लेकिन देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। लेकिन जब वह दूर से ही लोगों को देखता था तो वह झाड़ियों में जाकर छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक रोज उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। तो वह जो शिकारी कुत्ता है वह वन की झाड़ी झाड़ी को सूंघ सूंघ कर अपने भोजन की तलाश कर रहा है और अपना भोजन प्राप्त करने के प्रयास में है वह कुत्ता, शिकारी कुत्ता। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। अब यहाँ पे कुत्ता जो है वह सूंघ सूंघ कर, झाड़ी सूंघ सूंघ कर अपने भोजन की तलाश में है। तो वह झाड़ी भी आई जहाँ पर, वह झुरमुट भी आया जहाँ पर खरहे का घर था, अर्थात खरगोश का घर था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। जो खरगोश है उसकी अभी लंबी उम्र थी, अर्थात कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रक्षा स्वयं भगवान और ईश्वर करते हैं उसे कोई भी चोट या नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भले ही वह शिकारी कुत्ता सभी झाड़ियों को सूंघ सूंघ कर अपने भोजन की तलाश कर रहा था और वह झाड़ी तक भी पहुंच गया था जहां पर खरगोश का घर था, लेकिन अभी उसमें जीवन था, अभी उसकी उम्र जो थी वह लंबी थी खरगोश की। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वह भागा। कुत्ते की जैसे ही सांस की आवाज़ खरगोश ने महसूस की, वह सो रहा था, तुरंत जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वह भागा। पीठ पर अर्थात अपने निकट खड़े काल को देखकर वह जान भगाकर वहाँ से भागा। खरगोश जो है वह अपने समक्ष काल को खड़ा, अर्थात अपने समक्ष उसने देख लिया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है और वह सो रहा था। सोते से वह जागा
और तुरंत उसे यह एहसास हो गया कि अब उसका अंत निकट है और वह अपनी जान भगाकर वहाँ से भाग निकला। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। वह जो है पंजा मारकर झपटा, खरहे को पकड़ न पाकर, कुत्ता जो है शिकारी कुत्ता, वह अपने पंजों से खरगोश के ऊपर झपटा तान मारकर, अर्थात तान कर वह उस खरगोश की तरफ झपटा, लेकिन खरगोश को पकड़ पाने में वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने भी लगा। लेकिन देखिए फिर क्या होता है, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। कुल 4 मिनट तक शिकारी कुत्ता जो है वह खरगोश के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो कुल 4 मिनट तक खुले खेत में यह दौड़ चलती रही। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। जब खरगोश जो है वह अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते से भागा, उसकी पकड़ से भागा और शिकारी कुत्ता जो है उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, तो वह खूब तेज भागा। पीछे पीछे भागा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। तो 4 मिनट तक यह दौड़ जारी रही और खरगोश और कुत्ते के बीच में यह दौड़ 4 मिनट तक चली और अचानक से घनी कटीली झाड़ी आ गई। इतने में भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। सामने एक बीहड़ वन, बीहड़ अर्थात यहाँ पे घना जंगल, बीहड़ वन ऊबड़ खाबड़ वाला जो जंगल था, उस तरह से कि एक छलांग भरकर वह बीहड़ वन में घुस जाता है। कुत्ता जो है वह कुछ देर इधर उधर उस बीहड़ वन को सूंघता है। फिर कुत्ता निराश हो मन में, कुत्ता जो है वह निराश हो जाता है। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम खरहे से हारे। एक लोमड़ी जो है वह दूर खड़ी यह सब देख रही थी घटनाक्रम को, खड़ी किनारे खड़ी थी। तो वह कुत्ते से कहती है कि मामा तुम तो खरहे से हार गए, अर्थात तुम तो खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। लोमड़ी जो है वह कुत्ते से कहती है कि तुम इतने मोटे ताजे हो, अर्थात इतने तंदुरुस्त हो, लेकिन फिर भी दौड़ते हुए तुम थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु जो हैं उनको भी तुम पकड़ नहीं पाते हो। अब यहाँ पे लोमड़ी जो है वह कुत्ते को उसके सामर्थ्य के बारे में बता रही है। यह सुनकर कुत्ता कहता है, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता कहता है लोमड़ी से कि अरे दीवानी तुम तो फालतू की बातें कर रही हो, नाहक बक रही हो, इसमें जो भेद है उसे तू समझ नहीं सकती। तुम
इसमें जो रहस्य है उन बातों को तुम नहीं समझ सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। मैं जो हूँ वह मैं दिन का भोजन पाने के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश जो है वह तो अपनी जान बचाने के लिए मुझसे भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं दिनकर जी ने शास्त्र की बात बताई है, और वह कुत्ता जो है वह कहता है लोमड़ी से कि शास्त्र में कहा गया है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जब भी जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान भी बचानी चाहिए। तो यहाँ पर इस पाठ से हमें यह बोध अथवा सीख मिलती है कि चाहे जीव छोटा हो या बड़ा, कमज़ोर हो या शक्तिशाली, लेकिन जब भी उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें कहीं ना कहीं से एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, और वह व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। आइए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। झुरमुट, वृक्षों झाड़ियों का समूह, झाड़ी। खरहा, जंगली खरगोश। फुदकना, उछलना। कटीली, कांटों वाली बीहड़। भयानक, घना। दीवानी, पगली। मुहावरे, आँख बचा के रहना, नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। पीठ पर काल होना, सिर पर मौत होना। आइए स्वाध्याय देखते हैं। वैकल्पिक। सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? झाड़ी में। खरहा क्यों भागा? क्योंकि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। कुत्ता खरहे को क्यों ना पकड़ पाया? खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सब ने पाठ से यह सीख ली होगी कि कोई भी व्यक्ति, प्राणी, पशु, छोटा बड़ा, वह अपनी जान, अपने जीव की रक्षा हर हाल में पूरी शक्ति लगाकर करेगा। धन्यवाद।